हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज मैं आया हूँ दसुआ से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर एक जगह है, एक प्राचीन शिव मंदिर है जिनका नाम है गगन जी का टीला। तो इस मंदिर का सीधा सीधा इतिहास पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास था वो दसुआ नगरी में, यानी कि उस समय राजा विराट की नगरी कहा जाता था इसे, यहीं पर उन्होंने अपना अज्ञातवास संपूर्ण किया था। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के कहने के ऊपर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी यहाँ पर, और भगवान शिव से प्रसन्न होकर उनको यहाँ पर दर्शन दिए थे और शिवलिंग के रूप पर यहाँ पर स्थापित हो गए थे। पूरा इतिहास तो आपको भाई ऊपर जाके बताता हूँ, लेकिन ये रास्ता देख सकते हैं आप प्राचीन शिव मंदिर का, जो यहाँ से जा रहा है। तो लोग जो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना चाहते हैं, लगभग शायद होंगी 600-700 सीढ़ियाँ होंगी, और जिनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ है उनके लिए साइड में रास्ता बना हुआ है, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी ऊपर जा सकते हैं। पार्किंग वार्किंग की फैसिलिटी भी भाई है। बाकी रास्ता आपको दिखा देता हूँ और ऊपर जाकर आपको इसकी संपूर्ण कहानी मैं बताता हूँ। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं हूँ दसुआ से 15-16 किलोमीटर दूर। गगन जी का टीला ये है प्राचीन शिव मंदिर। तो यहाँ पर इसका इतिहास मैंने बताया था कि पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। तो पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास था वो दसुआ नगरी में, यानी कि राजा विराट की नगरी थी, तो यहीं पर बिताया था। और अपने अज्ञातवास के दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के कहने के ऊपर यहाँ पर तपस्या की थी, भगवान शिव की आराधना की थी। तो भगवान शिव जी ने उनकी तपस्या से, उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था और यहाँ पर उन्हें दर्शन दिए थे और खुद शिवलिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित हो गए थे। उसके बाद पांडवों ने राजा विराट की नगरी में, यानी कि यहाँ पर बाद में उनके पास नौकरी की अज्ञातवास में, और भेष बदलकर वो हर पूर्णिमासी को, पुण्या को यहाँ पर आते थे दर्शन करने और माथा टेकने भगवान शिव का। और क्यों भेष बदल के आते थे? क्योंकि अगर उनको कोई पहचान लेता उस अज्ञातवास के दौरान तो उनका वनवास फिर से पहले साल से दोबारा शुरू हो जाना था। अब इस मंदिर की ये खासियत तो पता लग गई, लेकिन इसका नाम जो गगन जी का टीला पड़ा है उसके पीछे एक और कहानी जुड़ी हुई है कि इसके बाद कलयुग में यहाँ पर, यहाँ के जो राजा थे यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने पहाड़ी के ऊपर स्थित एक शिवलिंग देखा। तो उनके कोई कन्या नहीं थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने भगवान शिव से आराधना की, अगर वो उन्हें संतान का सुख प्राप्त करवाते हैं, उनको वरदान देते हैं, तो वो यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाएंगे। तो भगवान शिव ने उनकी आराधना सुन ली और उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद जो वो राजा थे उन्होंने अपनी कन्या का नाम गगन रखा। तो इस मंदिर का नाम ये भी बोला जाता है लोकल लोगों द्वारा कि इसीलिए गगन जी का टीला भी पड़ा है। ये दसुआ से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है और पहाड़ों में ये मंदिर स्थित है। लगभग मैंने आपको दिखाई दिया है, बाकी का व्यू आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। हर हर महादेव सभी को। पहुंच चुके हैं दसुआ से 15 से 16 किलोमीटर दूर, जहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है गगन जी का टीला। और इस मंदिर का इतिहास पांडवों के साथ संबंधित है। कहा जाता है कि पांडव जब अपना अज्ञातवास थे वो विराट नगरी में आए थे, और जहाँ पर उन्होंने दसुआ नगरी में अपना अज्ञातवास संपूर्ण किया था। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी, और भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यहाँ दर्शन दिए और शिवलिंग के रूप में यहीं पर स्थित हो गए। बाद में कलयुग में एक राजा जहाँ पर आए, उन्होंने शिवलिंग को देखा, तो उन्होंने भगवान शिव से ये प्रार्थना की और उनसे वर मांगा कि उनको एक कन्या का जन्म हो। जब कन्या का जन्म हुआ तो उस कन्या का नाम उन्होंने गगन रखा, जिसके नाम पर ये गगन जी का टीला मंदिर का उन्होंने भव्य निर्माण किया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि हर हर महादेव।